नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ डॉक्टर धीरज कुमार मौजूद है। डॉक्टर साहिब एमडी एमआरसीपी, साथ ही आईजीआईएमएस में गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में डीएम रेसिडेंट है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। और आज तो आज हम अपने इस वीडियो में एक बात लेकर आए हैं, क्योंकि हमेशा जो पेशेंट होते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि उनके छाती में जलन होती है, खाना खा लेने के बाद जो है वो जलन ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये किस तरीके की और किस बीमारी की ओर इशारा करती है? आज का जो आपका जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत ही कॉमन है। हमारे यहाँ इसकी जो बीमारी का जो सिम्टम आपने बताया, हार्ट बर्न, खाने के बाद छाती में जलन होना, और खाने के बाद ऐसा लगना है कि खाना छाती के ऊपर रखा हुआ है, नीचे जा ही नहीं रहा है। और उसके बाद कभी कभी बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि बहुत खा लेने के बाद ऐसा लगता है कि मुझे सांस लेने में भी तकलीफ़ हो रही है। तो ये सारे जो लक्षण हैं, ये एक बीमारी होती है जिसका नाम है गड, GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, इसकी ओर इशारा करती है। और हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि ये गड है क्या, और इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, और लक्षण हैं तो इसका इलाज क्या है, और अगर हम इसका इलाज ना करें, इसको ऐसे ही रहने दें, इसको इग्नोर करें, तो इससे क्या परेशानियां हो सकती हैं और उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इन सब बातों पे हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले कि बीमारी में जो लक्षण होती है, ये 4-5 कॉमन लक्षण जो खाने की नली से जुड़ी हुई है, जिसको इसोफेजियल सिम्टम बोलते हैं। और कुछ लक्षण ऐसा होता है जो एक्स्ट्रा इसोफेजियल होता है, जो इसोफेगस के सिम्टम से ना बल्कि उसके बाहर के लक्षण को ये दर्शाता है, जो उसके कॉम्प्लिकेशन को भी अब बता सकते हैं कि हो सकता है। तो पहला जो लक्षण है इसमें होता है कि छाती में जलन होना, खाने के बाद भी और कभी कभी बिना खाए भी, कभी कभी खाली पेट में भी छाती में जलन हो रहा है, और छाती भारी लगना, और कभी कभार इतना दर्द उठ जाना ऐसा लगी हार्ट अटैक जैसा कुछ आ गया, जिसको इसोफेजाइटिस वाला पेन बोलते हैं। और उसके अलावा अगर ये जो लक्षण है बहुत दिन से है, चलते जा रहा है, तो ये आगे जाके कैंसर का रूप भी ले सकता है, जिसको हम लोग इसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा बोलते हैं, इसोफेगस के निचले हिस्से में कैंसर हो जाना। तो ये सब क्यों होता है और ये सब लक्षण जो आते हैं क्यों आते हैं, तो हम इसके बारे में जानेंगे। आपको आपके शरीर के बारे में हम बताएंगे होता क्या है। आप जब खाना खाते हैं वो आपके खाने की नली में जाता है, जिसको इसोफेगस बोलते हैं। इसोफेगस आपके स्टमक से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसोफेगस में कुछ भी सिक्रीट नहीं होता है, कोई भी हार्मोन, कोई भी एंजाइम नहीं, वो बस एक रास्ता है जो आपके खाने को पेट तक पहुंचाता है। पेट में आपके जो स्टमक है उसके अंदर एसिड का सिक्रेशन होता है, जिसका pH जो होता है 2-3 के बराबर होता है, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है। और ये एसिड इसलिए निकलता है कि आपके खाने को पचाने में हेल्प करेगा और जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन उससे भी आपको बचाएगा। तो आपके लिए, आपके शरीर के लिए लाभ के लिए निकाला जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो खाने की नली और पेट के बीच का जो द्वार है, जिसको हम लोग बोलते हैं GE जंक्शन, इनके बीच में, उसके बीच में कुछ तकलीफ आ जाती है। उसके जो जितना टाइट होना चाहिए वो टाइट नहीं रह पाता है। उसके बहुत सारे कारण हैं, इसमें एक हाइटल हर्निया होता है, उसके मसल्स में लैक्स हो जाना। तो वो जो एसिड है ना, वो पेट वाला एसिड उठ के इसोफेगस के निचले हिस्से में आ जाता है। आप समझिए कि एक ऐसा जगह जहाँ कुछ नहीं सिक्रीट हो रहा, वहाँ एसिड आ गया, जिसका pH 2 से 3 है, तो वो उस समय वो जलन कराता है। जलन कराने के साथ साथ वो ऐसा लगेगा कि दर्द उठ गया बहुत ज़ोर से छाती में और भारी लगने लगता है। ये सारा उसी का लक्षण होता है। और ये बहुत दिन तक अगर रह गया, 8 साल, 10 साल, 15 साल से किसी को ये हो रहा है और उस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ये क्या कर सकता है, आपकी इसोफेगस के निचले हिस्सों में चेंज लाके उसमें कैंसर करा सकता है। इसको हम लोग पहला जो स्टेप होता है बैरेट इसोफेगस, वो चेंज होके फिर उसमें कैंसर, एडिनोकार्सिनोमा भी हो सकता है। तो जब भी ऐसी शिकायत आपको हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से मिलें और समझें कि ये क्या है। इसमें आता है कि एक अपर जी एंडोस्कोपी करें, एंडोस्कोपी करके देखें। एंडोस्कोपी करके हम लोग इस बीमारी, वो एसिड ऊपर आ रहा है ये नहीं देखते, हम लोग ये देखते हैं कि एसिड ऊपर आने के कारण हमारे इसोफेगस के हिस्सों में क्या कुछ बदलाव आया है कि नहीं आया है। अगर वो बदलाव बहुत बड़ा है, कैंसर का रूप ले चुका है, तो उसको भी हम लोग पकड़ते हैं। क्योंकि ऐसे ही बीमारी बढ़ के कभी एक ऐसा समय आता है कि खाने में दिक्कत आ गई, अब खाना खा रहे हैं तो नीचे नहीं जा रहा है, अटक जा रहा है, खाना खा ही नहीं पा रहे हैं, जिसको डिस्फेजिया बोलते हैं। तो वो इसका अगला वर्जन है। वो स्ट्रक्चर हो सकता है, वहाँ पे रुकावट आ गई, इसोफेगस की नली पतली हो गई, या वहाँ पे कैंसर बनना शुरू हो गया। तो उस केस में तो आपको पक्का मिलना है। और अगर जलन बहुत दिन से हो रहा है, बार बार हो रहा है, तब भी मिलना है और पता करना है कि ये बीमारी जो है ये गड है और गड में और कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। तो पहली बात ये होगी। दूसरी बहुत ही अनोखी बात जो आज मैं बताना चाहता हूँ, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको खांसी हो रही होती है, उनको लगता है कि खांसी फेफड़े से रिलेटेड है, और वो जाते हैं फेफड़े वाले डॉक्टर के पास, वो मेडिसिन वाले डॉक्टर से मिलते हैं, कहीं से भी खांसी का कुछ समझ में नहीं आ रहा हो। तो ये गड का एक एक्स्ट्रा इसोफेजियल, जो मैंने बताया कि खाने की नली के बाहर के सिम्टम में एक होता है खांसी होना, और ये खांसी भी इसी के कारण से वो इरिटेट हुआ और वो खांसी कराता है। खांसी के साथ लैरेंजाइटिस, दांत में कैविटी बनना, ये भी गड के पेशेंट में बहुत कॉमन देखने को मिलता है। तो ये सारे लक्षण हैं। साथ साथ जलन हो रहा है, तो ये हो सके गड, और गड के बाहरी लक्षण भी आपके साथ मौजूद है। इसमें बहुत दवाइयाँ जो आते हैं हमारे पास लोग, तो उसमें एक दवाई चलाते हैं, इसका
जिसको पीपीआई बोलते हैं, गैस की गोली, उसका डोज एंड ड्यूरेशन अलग होता है, लंबे समय तक चलाते हैं और देखते हैं कि इससे फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। इससे अगर फ़ायदा नहीं मिलता है तो हम लोग इंडोस्कोपी करके देखते हैं कि कहीं कोई और तकलीफ तो नहीं है। और भी बहुत सारी जाँच है, जैसे मैनोमेट्री करते हैं, प्रेशर देखते हैं और 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग करते हैं कि पीएच है कितना और क्यों हो रहा है। तो ये सारे जांच करके दवाई दे के कोशिश करते हैं ठीक करने का। दवाई से ठीक नहीं हुआ तो इसके लिए सर्जरी भी है, तो उसकी सर्जरी का नाम निसन फंडोप्लिकेशन बोलते हैं। तो सर्जरी करके भी हम लोग उसको जो आने का जो है एसिड ऊपर आ रहा है उसको रोक सकते हैं। तो इतना तरह का उपाय है। और सबसे जो आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है जो आप खुद कर सकते हैं मेरे वीडियो के थ्रू, वो है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। GERD के जो भी पेशेंट सुन रहे हैं इस बीमारी को, जिनको छाती में जलन हो रही है, सबसे पहला जो इसमें फ़ायदा होता है वेट कम करना। अगर आप ओवर वेट हैं, वेट कम करें। अगर आप 5 से 7 किलो वजन 2 महीने 1 महीने में कम कर पाते हैं तो आपका GERD की समस्या जो है 10 से 15% कम हो जाती है। दूसरा, खाना में क्या नहीं खाना चाहिए, तो 5 चीज़ें मैं बताऊंगा जो नहीं खाने से आपकी ये समस्या बहुत कम हो जाएगी। पहला, फैट वाला डाइट, छना हुआ तला हुआ चीज़ नहीं खाना चाहिए। और जहाँ भी फैट हो, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट, उसको नहीं खाना चाहिए। जैसे मटन नहीं खाना है। अगर आप मटन नहीं खा रहे हैं, आप नॉनवेज के बहुत शौकीन है, तो चिकन और मछली खा सकते हैं, आपके लिए वो अच्छा है, उसमें प्रोटीन की संख्या ज़्यादा। जहाँ फैट नहीं खाना है। दूसरा चीज़, सब्जी में टोमेटो का सेवन कम करना चाहिए, टोमेटो सॉस। और जो भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, आर्टिफिशियल चीज़ है, पिज्ज़ा सॉस और पिज्ज़ा बर्गर, ये सब जो चीज़ें जो बाहर बन रही है उनको अवॉइड करना है। मैदा की बनी हुई चीज़ों को अवॉइड करना है और एक्सरसाइज रेगुलर करना है। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं और वजन पे कंट्रोल कर पाते हैं तो आपकी जो समस्या है वो कम होती है। चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, ये एक साथ मैं बोलता हूँ, चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट। जिनको इनकी आदत है आइसक्रीम, ये बिल्कुल बंद कर दें अगर आपको GERD की समस्या है। क्योंकि GERD जो बीमारी है ये एक सिम्टम, लक्षण नहीं है। ये लक्षण कल के समय में आपको बहुत बड़ी बीमारी तक भी ले जा सकती है। तो इसे समझें, दूसरों को भी समझाएं, डॉक्टर से मिलें और अगर ये सब आपकी हैबिट है तो उसको कम करें। इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद। अगर बात इलाज की भी कर लेते हैं तो इलाज भी संभव हो सकता है इसमें? हाँ, मैंने जितनी भी इलाज की बात की उसमें सबसे पहले तो अगर आपको तकलीफ़ है, लंबे समय से चल रही है या फिर आपको लग रहा है कि ये बार बार हो रही है, तो अपने डॉक्टर से मिलें, पहली बात। और दूसरी बात, जो डॉक्टर दवाई देते हैं उसको खाएं। उसके बाद भी अगर आप ठीक नहीं हो रहे तो उसके लिए सर्जरी होती है। तीसरी बात, और भी कारण होते हैं, एक्लेसिया कार्डिया, वो सब बीमारियों के बारे में भी हम लोग उसमें जांच करते हैं कि और कोई बीमारी है कि नहीं है, उस पर भी विचार करना है। और चौथी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपने लाइफ स्टाइल को बदलना है। और उसमें क्या बदलाव लाना है मैंने बताया आपको। ये सारे बदलाव ला के भी आप अपने आप को ठीक रख सकते हैं। हो सके ये बदलाव लाने के बाद आपको दवाई की ज़रूरत ही ना पड़े, आपको डॉक्टर की ज़रूरत ही ना पड़े। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने GERD के बारे में जानकारी दी है वो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और ये इतने महत्वपूर्ण विषय को दर्शकों के सामने लाने के लिए आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप डॉक्टर धीरज कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने हमारे साथ GERD के बारे में जानकारी साझा की। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट करिए या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।